What's up guys? Hope you're doing well. आज हम बात करने वाले हैं Why is Indian MMA failing right now? And point by point we will go. तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो गाइज मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च करी है, कई वीडियोस देखी हैं एंड फर्स्ट जो मेरे जहन में दिमाग में आता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट हर्ड मेंटालिटी बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट पॉपुलैरिटी एंड जो बहुत सालों सदियों से चलता आया है उसे चेंज होने में टाइम लगता है एंड इंडिया इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट रीज़न है वो है द पॉपुलैरिटी ऑफ क्रिकेट। तो जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं उसकी वजह से केज फाइटिंग के लिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ज़्यादा। अब इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? गवर्नमेंट हो सकती है इन्वेस्टर्स, बड़ी कंपनियां हो सकती हैं इन्वेस्टर्स, और रिलायंस ग्रुप हो सकता है इन्वेस्टर। कहीं ना कहीं सुनने में आया था कि वो लोग कर सकते हैं कभी ना कभी बॉक्सिंग में इन्वेस्ट, लेकिन फिलहाल के लिए नथिंग इज हैपनिंग बिकॉज जब तक इंडिया में क्रिकेट का क्रेज रहेगा, आई मीन वो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइटिंग को लोग उतना तवज्जो नहीं देते एंड अ स्पोर्ट लाइक मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो इसके अब ये अकेला एक रीज़न नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जहाँ पे मिक्स्ड मार्शल आर्ट इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, बट उनके यहाँ के भी चैंपियंस निकल के आए हैं। न्यूजीलैंड के भी चैंपियंस निकल के आए हैं। इजराइल आदेसाने न्यूजीलैंड के हैं। अब डीडीपी ड्रिगस डु प्लेसी कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। तो यहाँ पे भी क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर है एंड क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। और भी स्पोर्ट्स का भी काफ़ी क्रेज है, जैसे रग्बी का काफ़ी क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से फाइटर्स नहीं निकल के आ रहे हैं, पर ये एक कारण हो सकता है छोटा सा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगर हम सिर्फ मेल कैटेगरी की बात करें, एक एवरेज इंडियन मेल की हाइट है 5 फुट 6 इंचेस। अब द थिंग इज 5 फुट 7 इंचेस यूएफसी के सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन फ्लाईवेट डिवीजन की एवरेज हाइट है। अगर ऑन एन एवरेज इंडियंस इतने छोटे हैं हाइट में, तो बाय लॉ ऑफ एवरेजेस ऑलमोस्ट इसी हाइट के लोग सबसे ज्यादा compete कर पाएंगे और इसी हाइट के लोग सबसे ज्यादा निकल के आएंगे, which just means Indians might be too short for UFC। लेकिन इसका मतलब completely ये नहीं है, I don't agree with that। क्योंकि इतनी huge population है, I feel like a lot of people फ्रॉम टॉलर स्टेट्स। अब इंडिया में सबसे टॉल लोग कहाँ पे हैं? पंजाब एंड केरला। जी हाँ, बिलीव इट और नॉट, ये दोनों ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एवरेज हाइट ज़्यादा है। अब क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आई फील लाइक बहुत सारे लंबे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। अंशुल जुबली भी 6 फुट हैं, पर कहीं ना कहीं इसी वजह से वो सबको हरा चुके थे क्योंकि वो 6 फुट प्लस है। एंड लाइट वेट डिवीजन में इतने लंबे लोग नहीं हैं इंडिया में। उनके सारे ओपोनेंट्स किलन सालकित से छोटे थे एंड इस वजह से कहीं ना कहीं किलन सालकित उनसे जीत गए एंड वो नहीं जीत पाए उनसे। तो इट कैन बी अ रीजन ऑल्सो, ठीक है। और इंडिया में उनका इतना तगड़ा रन था, MFN में सबको हरा दिया, क्योंकि उनकी एक रीजन ये भी है क्योंकि उनकी सबके ऊपर हाइट एडवांटेज थी। तो दैट इज डेफिनेटली वन रीजन कि ऑन एन एवरेज इंडियंस की हाइट कम है, जिसकी वजह से अगर कोई एक बंदा भी लंबा निकल के आता है वो अपने कंपटीशन को हराने के ज़्यादा चांसेस रखता है। एंड अंशुल जुबली के साथ हमने कहीं ना कहीं आई फील लाइक वही देखा। अब स्मॉल पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि इंडिया में न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं है जितना हमें लगता है। इंडियन फूड इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैं इसकी तो बात कर ही नहीं रहा कि बहुत सारे लोग मैलनरिज्ड हैं, मैं उस सेगमेंट को तो ले ही नहीं रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉर्मल एक आम आदमी की भी, मिडिल क्लास फैमिली की भी। एवरीबडी इज ईटिंग लेस प्रोटीन देन वॉट इज रिक्वायर्ड एंड फिर वो प्रोटीन किसी भी तरीके से हो। कई हाउस होल्ड्स में वेजिटेरियन खाते हैं लोग, विच इज़ टोटली फाइन, लेकिन आपको उसके साथ प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी बच्चे आगे की जनरेशन में लंबे निकलेंगे। इंडिया इज़ वन कंट्री जिसकी हाइट डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज होने की जगह। जी हाँ, सो दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम। नाउ मूविंग ऑन टू द अदर टॉपिक। इंडिया में ऐसे कई विलेजेस हैं, नॉर्थ में, आई थिंक साउथ में भी, बट प्रिडोमिनेंटली हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जहाँ पे बहुत सारे रेसलर्स निकल के आए हैं, ओलंपिक रेसलर्स निकल के आए हैं। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे गांव में जाके उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए कि आप लोग
MMA फाइट करो, UFC में जाओ, UFC में नहीं जाओ तो पहले MFN से स्टार्ट करो, स्टार्ट लोकल देन गो ग्लोबल, क्योंकि इन लोगों के पास एक्चुअल पोटेंशियल है MMA फाइटर बनने का। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी यूज द बेस्ट व्हाट वी हैव। नेक्स्ट आई फील लाइक ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे रेसलिंग को तो हम लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं क्योंकि सदियों से रेसलिंग हमारे कहीं ना कहीं पूर्वज करते आए हैं, लेकिन अगर हम देखें MMA को, मिक्स मार्शल आर्ट्स को, इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स। इट इज़ बॉक्सिंग, इट इज़ किकिंग, इट इज़ नीइंग, इट इज़ एवरीथिंग। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई पेरेंट्स इसको नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ भी देख सकते हैं कि ये क्या मार धाड़ कर रहा है। तो उनको भी एक चीज समझनी है, जी हाँ, इट इज नॉट अ सेफ स्पोर्ट। कॉम्बैट स्पोर्ट इज सेफ इफ आई टॉक अबाउट दैट, एंड हमें इसको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरह भी देखना पड़ेगा। आई हैव टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर, इट इज नॉट अ सेफ स्पोर्ट। आपको इंजरीज हो सकती हैं, बट अगर आप अपने बच्चे को बॉक्सिंग के लिए भेज रहे हो, मुझे लगता है बॉक्सिंग में ज्यादा इंजरीज होती हैं ब्रेन के लिए। ब्रेन के लिए बॉक्सिंग इज इवन वर्स। तो MMA भी देख सकते हो आप। इसको लोग स्पोर्ट्स की तरह नहीं, मार धाड़ की तरह देखते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स रॉन्ग और इफ इट्स राइट। आई मीन मैं यहाँ पे पेरेंट्स की साइड भी ले सकता, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। आई थिंक दिस नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट येट, दैट इंडियन MMA इज स्टिल जस्ट अ बेबी। जी हाँ, अभी ये ग्रो कर रहा है। पिछले 4-5 साल में ही जितना ग्रो किया है आपने वही देखा है। अंशुल जुबली भी बहुत लेटर स्टेज पे ट्रेनिंग स्टार्ट करी उन्होंने, एंड अभी नए जो जनरेशन है जो कि 7 साल 8 साल से अभी ट्रेन करने लग रहे हैं, जब तक वो 18 साल के होंगे ऐसे बहुत लोग निकल के आएंगे जो यंग एज से फाइट कर रहे हैं, जो यंग एज से ट्रेन कर रहे हैं इंडिया में। ऐसे बहुत लोग निकल के आएंगे जो 18 की उम्र तक ट्रेंड किलर्स बन चुके होंगे, ट्रेंड MMA आर्टिस्ट बन चुके होंगे, और वो देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो ट्रेंड ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स है वो अभी स्टार्ट हुआ है, एंड आई थिंक इट इज अबाउट टू ग्रो, एंड आई फील लाइक इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट। एवरीबडी लव्स टू फाइट। आप नॉर्थ देख लो, आप साउथ देख लो, आप ईस्ट देख लो, आप वेस्ट देख लो, हर इंडियन स्टेट में कुछ ना कुछ है जो मार धाड़ से रिलेटेड है। आई फील लाइक इंडिया डेफिनेटली आगे चल के बेटर करेगा। तो अभी फेल करे, इट डज नॉट मैटर, इट्स नॉट फेलिंग इन माई ओपिनियन। अगर 2 से 3 लोग भी या 4 लोग भी इंडियंस UFC चले गए, आई फील लाइक दैट इज अ विन, बिकॉज इंडियन MMA इज जस्ट अ बेबी which will grow into an adult, and तब लोग देखते रह जाएंगे। बहुत सारे फाइटर्स निकलने वाले हैं, स्पेशली लोअर वेट क्लास डिविजन्स में, फॉर श्योर। तो अगर मैं इस टाइम के कुछ बेस्ट खिलाड़ियों की बात करूं तो 2 खिलाड़ी रोड टू UFC में जाने वाले थे, चुंगरेंग कॉरेन और मृदुल साइकिया। मृदुल साइकिया का फाइनल हो गया, ही इज गोइंग, एंड MFN की आयशा श्रॉफ ने गो अहेड दे दिया है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, नाउ MFN एंड आयशा श्रॉफ टू गिव इंडियंस अ प्लेटफॉर्म कि इंडियन फाइटर्स आगे जा सकें, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इस सब के बावजूद चुंगरेंग कॉरेन नहीं जा पा रहे रोड टू UFC, इवन दो UFC ने उन्हें बुलाया था, इनवाइट किया था फाइट करने के लिए, जो कि बैंटम वेट चैंपियन है MFN के। मेरे सोर्सेज के हिसाब से कुछ ना कुछ मैनेजर से इशू हुआ है चुंगरेंग कॉरेन के, जिसकी वजह से द कम्युनिकेशन वाज नॉट क्लियर एंड he is not able to go this time for road to UFC, but hopefully next year ये सब problems resolve हो जाएंगी, एंड हमारे चुंगरेंग कॉरेन साहब भी जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं जाएंगे। एंड आई फील लाइक और भी कुछ नोटेबल MMA आर्टिस्ट हैं इंडिया के जिनका नाम लेना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि अंगद बिष्ट डेफिनेटली हार गए थे रोड टू UFC में, लेकिन he is still a warrior and he is a great MMA artist. I think वो भी आगे जा सकते हैं। उसके अलावा I feel like दिगंबर सिंह रावत is so good. मैंने उनका मैच लाइव देखा था स्टेडियम में दिल्ली में जाके, and it was phenomenal. I think that guy is really elite and he will do something really good. And I would love to see मृदुल साइकिया win. मेरी उनके कोच से भी काफ़ी बार बात हो चुकी है. I think he will do really well and I wish all the best
तुमने तो सही किया। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर इंडियन एमएमए आर्टिस्ट। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, शेयर करना चाहें तो शेयर करिए, लाइक करना चाहें तो लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मेरा इंस्टाग्राम भी मुझे ग्रो करना है, ऑलमोस्ट 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि मैं काफ़ी फन, अजीब, वियर्ड येट वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूँ फॉर माई इंस्टाग्राम एज वेल। सो डू लाइक दैट, सब्सक्राइब, शेयर। बाय बाय, आदियोस, इट्स योर बॉय एम मोरे।